हाय गाइस, तो इन्वर्स मैट्रिक्स का लेसन अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सिलेबस बहुत सारा रिडक्शन हो गया, तो अभी तक इस लेसन में जितना पढ़े उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। आगे एक मेथड था रिडक्शन मेथड, वो यहाँ से रिड्यूस हो गया। सो तो आपका बहुत बड़ा एम रहेगा एडजॉइंट मेथड में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है और जितने मेरे ख्याल से वर्ड प्रॉब्लम भी हटा दिया। तो ये एडजॉइंट मेथड इन्वर्स फाइंड आउट करने का थोड़ा बराबर ध्यान में रखना, सॉल्व द इक्वेशन, क्योंकि दो मेथड थे अपना, एक रिडक्शन और दूसरा एडजॉइंट। तो रिडक्शन तो हटा दिया, तो ये एडजॉइंट रहेगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। और मानना इसके बेस पर ही आपको 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी, मैं बता रहा हूँ। इसके बेस पर ही आपका 4 मार्क क्वेश्चन रहेगा। तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको ज़्यादा होमवर्क दिए थे, ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। वैसे आप भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये एडजॉइंट मेथड से निकालना है। सो द ए इनवर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा, इधर लिख लेता हूँ, फिर वो पेज टर्न होने में वहाँ पर मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। तो ए इनवर्स क्वेश्चन मार्क है गिवन मैट्रिक्स, मैं उसको साइड में लिख लेता हूँ जैसे का वैसा करके। सो द गिवन है ए मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ क्या है 1 2 3 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। ये मैट्रिक्स का इसका एडजॉइंट मेथड से अपने को इन्वर्स निकालना है। एक चीज़, जब भी अपने को इन्वर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से, इसका फॉर्मूला ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला ध्यान में रखना है और मेरे ख्याल से आपको ये याद भी होगा। तो इसके लिए अपने को एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए अपने को होना कोफैक्टर। तो फर्स्ट फाइंड विल बी द कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सो द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स द ए करके, सो द ये हो जाएगा कोफैक्टर 11 12 30 21 22 23 31 32 33 करके। तो एक एक करके लेते बन। सो द फर्स्ट विल बी द ए ऑफ ए 11 को फैक्टर कैपिटल में -1 का पावर 1 + 1 रहेगा इंटू द अब देख लो इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ ए कॉलम क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट में लेना है इसको। तो 11 का पोजीशन है 1, तो ये होगी इसके नंबर ऑफ ए रो और ये नंबर ऑफ ए कॉलम कितना दिख रहा है 2 4 2 4 0 5। तो टू ऑर्डर 2 4 0 5 वी गेट -1 का पावर 1 + 1 2 2 इंटू द 5 10 और 0 इंटू 4 0, बीच में साइन माइनस। तो ये हो गया -1 का पावर 2 यानी +1 हो गया और 10 - 0 कितना हो जाएगा 10। तो 1 इंटू 10 कितना हो गया 10। ये हो गया आपका पहला कोफैक्टर। नेक्स्ट रहेगा ए ऑफ ए 12। तो -1 का पावर 12 यानी 1 + 2 इंटू द माइनर। तो माइनर के लिए 12 का पोजीशन कौन सा आ रहा है, ये 2। तो ये हो गया इसके नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 0 4 0 5 0 4 0 5 वी गेट -1 का पावर 1 + 2 3 0 इंटू 5 0 0 इंटू 4 0, बीच में साइन माइनस। तो ये -1 हो गया 0 - 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। -1 इंटू 0 कोई भी नंबर 0 मल्टीपल तो वो 0 बनेगा। नेक्स्ट ये ऑफ ए 13, ये रहेगा -1 का पावर 1 + 3 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ देख लो 30 यानी 3 प्लेसमेंट। नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 0 2 0 0 0 2 0 0। तो -1 का पावर 3 + 1 4 0 इंटू 0 और 0 - 2 कितना हो जाएगा 0 बनेगा। ये 4 यानी क्या हो गया E1 यानी 1 रहेगा 0 - 0 0 1 इंटू 0 0, ये भी 0 आ गया। 11 12 30 हो गया। नेक्स्ट लेते अपन ए ऑफ 21। तो ए ऑफ 21 यानी -1 का पावर 2 + 1 बनेगा, ठीक है 2 + 1। मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ, चल देख लो इसमें 21 का पोजीशन कौन सा आ रहा है, ये 0। तो ये नंबर ऑफ ए रो और ये नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 2 3 0 5 2 3 0 5। -1 का पावर 2 यानी ये +1 2 + 1 सॉरी 2 + 1 ये 3 हो गया 2 इंटू 5 10 और 0 - 3 0 हो गया। तो ये -3 यानी -1 रहेगा और 10 - 0 10, तो ये कितना हो जाएगा -10 करके 21। नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ ए 22। सो द -1 का पावर डिटरमिनेंट ऑफ माइनर कितना रहेगा 2 + 2
22 यानी नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम कितना दिख रहा है 1305. सो द 1305. सो द -1 का पावर 2 + 2 4, 0 × 5 5 और 0 × 3 0, बीच में साइन माइनस, 4 यानी +1, 5 - 0 5, 1 × 5 5 हो गया. ये ऑफ है 23. वी गेट द -1 का पावर 2 + 3 रहेगा इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ. चलो देख लो इसमें कितना आएगा 23 में. 23 का पोजीशन 4 है, तो ये नंबर ऑफ ए रो और उसके नंबर ऑफ ए कॉलम 1 2 0 0. सो द 1 2 0 0. तो -1 का पावर 2 + 3 कितना हो गया 5, 1 × 0 2 × 0 0. तो ये -1 रहेगा, लेकिन 0 - 0 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 करके. 21 22 23. नेक्स्ट क्या है, ये ऑफ ए 31 रहेगा. 31 यानी -1 का पावर 3 + 1, कितना 3 + 1 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ. सो दिस द डिटरमिनेंट ऑफ 23 यानी ये 0 वाला पोजीशन, नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम 2 3 2 4. सो द 2 3 2 4. वी गेट -1 का पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 × 2 8 और 3 × 2 6. तो ये 1 और 8 - 6 कितना 2, तो ये दैट इज द 2 हो गया. 31 2 आ गया. नेक्स्ट ये ऑफ विल बी द 32. 32 यानी -1 का पावर 3 + द 2 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ. 32 यानी 0, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1304. 1304. वी गेट -1 का पावर 3 + द 2 कितना हो गया 5, 4 × 1 4 और 0 - 3 0. -5 यानी क्या हो गया ऑड, ऑड यानी -1, 4 × 0 4, तो कितना हो जाएगा -4. ई ऑफ ए 33. वी गेट इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ. 33 यानी 5 नंबर, नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम 1 2 0 2. 1 2 0 2. वी गेट -1 का पावर 3 + 3 6, 2 × 1 2 और 0 - 2 कितना हो गया 0. तो ये 1 2 - 0 2 और 1 × 2 कितना हो गया 2 हो गया. ये हो गया इसके कोफैक्टर. तो अपने को इनवर्स निकालना है, जिसके लिए होना एडजॉइंट. एडजॉइंट मिल गया. अब क्या फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट मैं फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ, वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. सो द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये फार्मूला क्या बनेगा स्मॉल ऑफ ए 11 इंटू कैपिटल ऑफ ए 11 प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 12 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 30 बनेगा. स्मॉल की वैल्यू कहाँ से लेना अपने को, स्मॉल की वैल्यू ये डिटरमिनेंट है 11 12 30 स्मॉल की, ये 11 स्मॉल 12 और स्मॉल 30. और कैपिटल की वैल्यू ये देखो, कैपिटल 11 10, कैपिटल 12 0 और ये भी कितना हो गया 0. सो वी गेट स्मॉल 11 कितना है 1, कैपिटल 11 कितना है, सो दिस विल बी द 10 मल्टीपल है, प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 कितना है 2 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 12 कितना हो गया 0 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 कितना है 3 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 30 कितना है 0. सो द 1 × 2 10 और 2 × 0 0, 3 × 0 0 कितना हो गया 10 और डिटरमिनेंट कितना आ गया 10 आ गया. अब एडजॉइंट मेथड से निकालना है, तो वैल्यू क्या होना था डिटरमिनेंट मिल गया, एडजॉइंट मिल गया. सो बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड, सो बाय एडजॉइंट मेथड. ओके, तो एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट इंटू द एडजॉइंट. मैंने पहले फार्मूला लिख दिया. सो दिस द ए इनवर्स फाइंड आउट करना है 1 बाय डिटरमिनेंट के लिए अभी निकाले कितना आया था 10 आया था इंटू द एडजॉइंट आपको देख कर ही लिखना है. तो एडजॉइंट कितना था, अरे सॉरी मैंने एडजॉइंट नहीं बनाया, ठीक है मैं इधर एडजॉइंट बना लेता हूँ. सबसे पहले इधर लिख रहा हूँ. सो द एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ए, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ. सो द 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ये भी 3 ऑर्डर में से रहेगा. चलो इसके एलिमेंट देख लो 3 ऑर्डर में कितने आए थे, उसको कॉलम में लिख रहा हूँ. पहला आ गया 10 0 और 0 करके, तो फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा 10 0 0. सेकंड कॉलम में क्या आएगा, देखो सेकंड में 21 22 23, तो -10 5 और द 0. सो द -10 5 और 0. और थर्ड में कितना रहेगा 2 -4 2 करके. सो दिस विल बी द 2, ये कितना -4 और ये 2 करके. तो ये सेम मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ एडजॉइंट करके. तो अपना एडजॉइंट के पहले कॉलम के एलिमेंट हैं 10 0 0, सेकंड में क्या था -10 5 और 0, और थर्ड में क्या था 2
और ये -4 और ये 2 करके, तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन के लिए आप लोग भी सॉल्व कर सकते थे, तो मेरे को यहाँ से आपको एक चीज़ बताना था कि नोट्स MCQ के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। अब मैं थोड़ा अपना गिवन मैट्रिक्स क्या है उसको चेक कर लेता हूँ। गिवन ए क्या था अपना, सो द ए मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5 करके। देखो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये नॉन डायगोनल, और लोअर वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 0। मैंने अपने पास जो ए मैट्रिक्स गिवन था ये कौन सा था, विल बी द लोअर है 0, तो वो क्या बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो जब दिया हुआ मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है और उसका इन्वर्स निकालते तो उसका इन्वर्स भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना। जब मैट्रिक्स ये अपर ट्रायंगुलर तो ये भी इन्वर्स अपर ट्रायंगुलर, ये लो क्या रहेगा लोअर ट्रायंगुलर रहेगा मैट्रिक्स, तो ये भी क्या रहेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वहाँ पर वो क्या था लोअर में था, इसलिए वो आपका आंसर भी लोअर में होगा। तो ये यहाँ से आपको नोट ध्यान में रखना, अपर ट्रायंगुलर दिया हुआ मैट्रिक्स तो उसका इन्वर्स भी अपर ट्रायंगुलर ही रहेगा। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, फाइंड आउट थोड़ा अलग से करना है और प्रूफ का क्वेश्चन है, और ये शायद बोर्ड में आया था मार्च 17 में, सॉरी मार्च में नहीं जुलाई में एग्जाम हुई थी ना, वहाँ पर आया था। ठीक है जुलाई 17 में क्वेश्चन आया था। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करना है अपने को, यानी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स ये बराबर होता है एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स के बराबर, और ये वैल्यू इक्वल होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द आई के बराबर। ये चीज़ अपने को प्रूफ करना है। अब इसके लिए अपने को देखो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है अपने पास, और तो क्या होना अपने को एडजॉइंट होना, एडजॉइंट नहीं है अपने पास तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट के लिए अपने क्या होना कोफैक्टर। तो सेम ये जो मैट्रिक्स है ना, मैं इसके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ सबसे पहले। सो द आंसर रहेगा, मैं गिवन मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। सो द गिवन ए मैट्रिक्स द 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 करके। देखो यहाँ से प्रोसेस समझ में आ रही है, ये ऑलरेडी गिवन है, क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एडजॉइंट तो मिल जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन रहेगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो इतना चीज़ अपने को निकालना है, वो पहले चीज़ निकाल कर रख देते हैं, बाद में ये क्या प्रूव करना है वो बाद में देखेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या होना अपने को कोफैक्टर, तो मैं कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। सो द कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए करके। कोफैक्टर की बात करते हैं तो 11 12 30 वो पहले आ जाएगा, 11 12 30 वाला एलिमेंट फर्स्ट में हो जाएगा। ये रहेगा स्मॉल ऑफ ए कैपिटल ऑफ ए 11 कोफैक्टर, वी गेट द -1 का पावर 1 + 1 इंटू द डिटरमिनेंट रहेगा। अब इसके नंबर ऑफ ए रो देख लो, ये 11 का पोजीशन 1 है नंबर ऑफ ए रो, और ये नंबर ऑफ ए कॉलम कितना दिख रहा है 0 -2 0 3, तो 0 -2 0 3 करके वी गेट -1 का पावर 1 + 1 2 हो गया, 3 × 0 0, और 0 -2 0 हो गया, बीच में साइन माइनस, ये 1 रहेगा 1 0 -0 0 हो गया, ये कितना आ गया 0 आ गया, 1 × 0 कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है नेक्स्ट ई ऑफ ए 12 रहेगा। अब 12 कितना होता है चेक कर लेते हैं, ई ऑफ ए 12, सो -1 का पावर 1 + 2 रहेगा इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ 12 का पोजीशन कितना है -1, ये नंबर ऑफ ए रो, ये नंबर ऑफ ए कॉलम, कितना दिख रहा है 3 -2 1 3 3 -2 1 3 करके देख लेता फिर से, देखो 3 -2 1 3, वी गेट -1 का पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 3 × 3 9, 1 × -2 और बीच में साइन माइनस, तो माइनस माइनस +2, और यानी ये -1 9 + 2 कितना हो गया 11, और -1 × 11 कितना हो गया -11 करके। नेक्स्ट ई ऑफ ए 13, ई ऑफ ए 13 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3 बनेगा, सो दिस विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ 30, यानी कौन सा पोजीशन है 2, ये नंबर ऑफ ए रो, ये नंबर ऑफ ए कॉलम, कितना 3 0 1 0 3 0 1 0, वी गेट -1 का पावर 1 + 3 4 हो गया, 3 × 0 0, 1 × 0 0, बीच में साइन माइनस, ये 4 यानी क्या हो गया E1 यानी +1, और 0 - 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 11 12 30 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है 21 22 और 23,
So the A of 21, so the A of 21, A of a 21, इसका फार्मूला -1 का पावर 2 + 1 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ, चलो देख लो 21 एंड कौन सा क्वेश्चन है 3, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, -1 2 0 3, -1 2 0 3 करके, सो द -1 का पावर 2 + 1 3 हो गया, -1 × 3 -3 और 0 × 2 कितना हो जाएगा 0, बीच में साइन माइनस, ये कितना हो जाएगा -1 -3 -0 -3, तो माइनस माइनस +3, ये ऑफ ए 22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ, ये पोजीशन 0, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 2 और 1 3, सो द 1 2 1 3, वी गेट -1 का पावर 2 + 2 कितना 4, 3 × 1 3, 1 × 2 2, बीच में साइन माइनस, -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा 1, 3 -1 1, तो 1 × 1 कितना 1 हो गया, ये ऑफ ए 23, वी गेट -1 का पावर 2 + 3 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ 23 यानी -2, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, 1 -1 1 0 1 -1 1 0, वी गेट -1 का पावर 2 + 3 कितना हो गया 5, 1 × 0 0 और 1 × -1 और बीच में साइन माइनस, तो माइनस माइनस +1, ये हो गया -5 का पावर 5 ना, तो ये -1 0 + 1 1 और 1 × -1 कितना हो गया -1, तो नेक्स्ट को फैक्टर आ गया अपने 1 -1 कितना गया 3 1 और -1 करके। चलो नेक्स्ट लेते हैं, अब क्या बचे 31 32 33, तो ये ऑफ ए 31, वी गेट -1 का पावर 3 + 1 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ, चलो 33 देख लो, 31 नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना -1 2 और ये 0 -2 करके, सो द वी गेट -1 का पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, -1 -2 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 × 2 2 और 0 × 2 कितना हो गया 0, बीच में साइन माइनस, 4 यानी क्या हो जाएगा +1 2 - 0 2, 1 × 2 2 हो गया, ये ऑफ ए 32, वी गेट -1 का पावर 3 + 2 इंटू द नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, 1 2 3 -2 1 2 3 -2 करके, वी गेट -1 का पावर 3 + 2 कितना हो गया 5, 1 × -2 और 3 × 2 कितना हो गया 6, बीच में साइन माइनस, तो ये ऑड है, तो -1 का पावर ऑड कितना हो जाएगा -1 -2 -6 कितना हो गया -8, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 × 8 कितना हो गया 8 हो गया, एक लास्ट बचा है, ये ऑफ ए 32, वी गेट इक्वल टू द कितना हो जाएगा -1 का पावर 33 3 + 3 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ, चलो देख लो नंबर ऑफ ए रो ये नंबर ऑफ ए कॉलम, 1 -1 3 0 1 -1 3 0, वी गेट -1 का पावर 3 + 3 6, 1 × 0 3 × -1 -3 और बीच में साइन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये 1 0 × 3 3, तो कितना हो गया 3 करके, ठीक है। अब मेरे को एडजॉइन लेना है, देखो ना वो बोल रहा है ना एडजॉइन, तो देखो मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, तो एलिमेंट देख लो, फिर बाद में मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में कितना रहेंगे 0 -11 0, ठीक है। सेकंड कॉलम कितना रहेगा 3 1 और ये -3, और थर्ड कॉलम कितना रहेगा 2, कॉलम बोल रहा हूँ 8 और ये 3 करके, ये हो जाएगा आपका एडजॉइन। सो द मैं एडजॉइन लिख रहा हूँ, अब पेज टर्न नहीं कर रहा हूँ। सो देयरफॉर द एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू द कितना बोला था, सो द मैट्रिक्स ऑफ 0 कितना था 0 3 2 0 3 2 0 अरे सॉरी 0 -11 0 -11 और ये 0 आया था 0 -11 0, सेकंड में 3 1 -1 3 -1 1 और लास्ट में 2 8 3 2 8 3 करके, ठीक है। एक बार चेक कर लो, पेज टर्न हो गया तो इसका एडजॉइन कितना हो गया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 करके, ये हो गया एडजॉइन। लास्ट में अपने को डिटरमिनेंट भी है, तो मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ पहले। सो द डिटरमिनेंट ऑफ ए
इसका फार्मूला था स्मॉल 11 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 11 प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 12 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 30। ये एडजॉइन हो गया। मैं गिवन मैट्रिक्स भी ऊपर लिख लेता हूँ, गिवन ए वाला, क्योंकि ये आगे होना ना अपने को। तो 11 मैट्रिक्स क्या था गिवन में, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 करके, ठीक है, चेक करो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 करके वी गेट स्मॉल 11 की वैल्यू, ये गिवन मैट्रिक्स है, कैपिटल की वैल्यू भी यहाँ से कॉलम से लेना। देखो ये 11 12 30 बनेगा, तो वैसे वहाँ पर देख कर भी लिख सकते हैं। स्मॉल 11 कितना है 1 इंटू कैपिटल 11 कितना है 0 प्लस स्मॉल ऑफ 12 कितना है -1 इंटू कैपिटल ऑफ 12 कितना है -11 प्लस स्मॉल ऑफ 30 कितना है 2 और कैपिटल ऑफ 30 कितना आ गया 0। 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 11 11 और 2 इंटू 0 0 कितना हो गया 11, डिटरमिनेंट 11 आ गया। यानी जो अपना प्रूफ करना था, प्रूफ में से सभी पार्ट यहाँ पर आ गए। अब प्रूफ देख लो, मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा बाजू में, क्या प्रूफ करना है, ए इंटू द एडजॉइंट ए, ये वैल्यू, सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू द ए मैट्रिक्स, और तीसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द आई मैट्रिक्स, ये तीनों की वैल्यू इक्वल। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटू एडजॉइंट, तो ए भी है ये देखो, और एडजॉइंट अपन ने फाइंड आउट किए, इन दोनों का मल्टीपल कर रहा हूँ। सो देयरफॉर नाउ साइड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 3 है ना। नाउ सो द ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, चलो ए मैट्रिक्स कितना है अपने पास, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 और ये रहेगा 1 0 और ये 3 करके, वो पॉजिटिव 1 है ना, चेक कर लेता हूँ, ठीक है पॉजिटिव 1 है। इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, एडजॉइंट ए ये वाला 0 -11 0 3 -1 1 2 8 और ये 3 करके, दोनों को क्या करना है मल्टीपल, 3 ऑर्डर है। सो द मल्टीपल क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, तो 1 इंटू द 0 0 प्लस साइन होता है, वैसे लिख लेता हूँ, -1 इंटू द -11 होता है, माइनस माइनस प्लस, ये ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे बढ़ेंगे तो वैसे नीचे भी आना है और बीच में साइन प्लस, वैसे मल्टीपल मैंने स्टार्टिंग में बढ़ा चुका हूँ, कि हो जाएगा 11 नेक्स्ट साइन प्लस 2 इंटू 0 0, ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, -1 इंटू द -1 क्या हो जाएगा +1 प्लस 2 इंटू द 1 कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 8 कितना हो गया -8 हो गया प्लस, और 2 इंटू ये कितना 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस -2 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू द 3 कितना हो गया 9 प्लस 0 इंटू द -1 0 प्लस -2 इंटू द 1 कितना हो जाएगा -2 बनेगा। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 0 इंटू 8 कितना हो गया 0 -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये -6 बनेगा। ठीक है, सॉरी गाइस, हाँ इसमें मेरा एक मिस्टेक हो गया, ये को फैक्टर लिखते समय ना एडजॉइन यहाँ पर +1 और ये -1 है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया मेरे से, लेकिन आंसर अपना गलत नहीं आ रहा, ये है उधर बराबर। हाँ मैंने पेज टर्न हो गया ना तो ये चेंज हो गया। ये कुछ भी नहीं करना है, इसमें डिटरमिनेंट सेम रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। थोड़ा ये सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट थोड़े गलत हो जाएंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का सिर्फ मल्टीपल देख रहा हूँ मैं। 1 इंटू 3 हो गया, -1 इंटू ये +1 रहेगा और ये माइनस, तो -1 इंटू द -1 इंटू +1 कितना रहेगा -1 रहेगा, और 2 इंटू -1 ये -2 रहेगा। बस ये एक मिस्टेक होती है, ठीक है, बाकी बराबर। तो सेकंड में भी वैसे हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम जहाँ पर सेकंड कॉलम मल्टीपल वो गलत आएगा। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 0 इंटू द +1 0 हो गया, और -2 इंटू द -1 ये +2 बनेगा। ठीक है, अब बराबर है, कुछ नहीं करना था, ये मेरे से मिस्टेक होती है, पेज टर्न हो गया इसकी वजह से। चलो नेक्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस 3 इंटू 0 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू द कितना है
1 कितना जाएगा 0, और 3 इंटू -1 ये -3 करके। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 8 0 हो गया, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। इसको ऐड कर लेते हैं अपन। वी गेट मैट्रिक्स ऑफ 0 11 0 कितना जाएगा 11 3 -2 स्टेप नहीं बढ़ा रहा, -1 -2 -3 ये +3 कैंसिल कितना रहेगा 0। नेक्स्ट 2 + 6 8 हो गया प्लस वाला, और ये -8 कैंसिल कितना 0 0 0 0 3 0 है ना, 0 हो गया रहे। 9 + 0 0 + 2 कितना हो गया 11। 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव कैंसिल 0, ये 0 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल 0 2 + 9 कितना हो गया 11। इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 1 करके। ये हो गया a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये पहला चीज़ हो गया। अब ये सेकंड चीज़ निकालना है, क्या एडजॉइंट इंटू द ए करके, ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या निकालना है एडजॉइंट इंटू द ए निकालना है। आल्सो वो भी वैल्यू इतना होना चाहिए। सो द एडजॉइंट ए इंटू द ए, वैसे प्रॉपर्टी इसके इक्वल नहीं होती है, इंटू द एडजॉइंट ए कितना है 0 -11 0 वो 3 1 -1 2 8 3 इंटू द ए मैट्रिक्स कितना था 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 कर गया। तो इसको भी मल्टीपल करेंगे ना, इतना आना चाहिए, तो मल्टीपल इधर ले रहा हूँ। वी गेट मैट्रिक्स ऑफ सी मल्टीपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 2 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू -1 0 3 इंटू 0 0 2 इंटू 0 +0। थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 2 -6 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया +6। ओके, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -11 एडजॉइंट -11 इंटू द 1 कितना हो जाएगा -11 प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया प्लस 8 इंटू 1 8 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम -11 इंटू द 1 प्लस 11 1 इंटू 0 0 8 इंटू 0 0 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम -11 इंटू 2 -22 ना बेटा, प्लस दे रहा हूँ 1 इंटू -2 प्लस दे रहा हूँ, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 करके। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू द 1 0 प्लस -1 इंटू 3 कितना हो गया -3। ओके, और 3 इंटू द 1 कितना हो गया +3। नहीं, सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू द -1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया प्लस अरे सॉरी 0 हो गया। -1 इंटू द -2 कितना हो गया +2 हो गया, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। एडिशन देख लो, फिर मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ 0 9 2 कितना हो गया 11, ये 0 पॉजिटिव 6 नेगेटिव कैंसिल 0 यानी 11 0 0। ये -11 8 और 3 कितना हो गया 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव कैंसिल 0 11 + 0 0 11 -22 -2 -24 पॉजिटिव 24 कैंसिल 0, ठीक है। यानी इसमें कितना आएगा 0 11 0 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल 0, ये भी 0 और 9 + 2 कितना 11 यानी 11 0 0 0 11 0 0 0 11 लिखो उधर। ओके, सो द वी गेट इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कितना मिला था बताओ। सो द 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। इसको दे रहा इक्वेशन नंबर 10 सेकंड। दो मैट्रिक्स मैच हो गए, वो भी उतना चाहिए था, देख लेना। अब थर्ड क्या निकालना था, देखो थर्ड प्रूफ देख लो क्या था। देखो ये वैल्यू 11 0 0 0 11 0 0 इक्वेशन तो मैच हो गए। अब तीसरा भी लेना है अपने को, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द आई मैट्रिक्स, और वो भी वैल्यू इक्वल करके अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द आई, वैसे डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं। ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द आई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था 1 डिटरमिनेंट 1 नहीं है, तो ये 11 रहेगा। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं निकाल रहे अपन 11 इंटू द आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर में लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके। ये कांस्टेंट यानी स्केलर हो गया, स्केलर मल्टीपल करना है ऑल
द मैट्रिक्स ऑफ ए एलिमेंट, सभी एलिमेंट को, तो सभी एलिमेंट को मल्टीपल कर लेते हैं। 1 इंटू 11 11, 1 इंटू 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 0 इंटू ये 0, 11 इंटू 1 11 और 11 इंटू 0 0, ये भी 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 दैट इज द 11 हो गया। दैट द इक्वेशन नंबर 3 करके 3 इक्वेशन कैरी कर लो, फॉर्म इक्वेशन 1 2 एंड द 3 करके, तीनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। सो द a इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू इक्वल टू द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू द ए की वैल्यू, ये बराबर रहेगा कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द आई के बराबर, दैट विल बी द प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ करके। ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए। आपको बेस ध्यान में रखना है ये वाला, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन आते हैं उसमें 2 मेथड रिडक्शन हटा दिया, तो ये मेथड आपको आएगी 100% गारंटी, इसके 4 मार्क।